जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। मेरे गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के हुक्म आया था उत्तर 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर। सूरी संगत जी, शुक्राना सत्संग 7 दिन तक शेयर कर, सब कुछ अच्छे होगा, चंगे चंगे होगा। तो गुरु जी के शुक्राना सत्संग में गुरु जी के महामंत्र जाप से शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी संगत जी, ये गुरु जी के सत्संग था। गुरु जी के ये सत्संग था कि मेरे भाई मतलब 4 भाई हैं, 2 बहन हैं। तो हम 2 बहन बड़े बड़े हैं। पहले सबसे बड़े तो हम थे, सबसे बड़े तो और भाई था, मतलब हम 7 बहन भाई थे संगत जी। तो एक भाई तो हमारा एक्सपायर हो गए थे, 10 साल के हो गए, 10 साल, हाँ जी संगत जी, 10 साल हो के एक्सपायर हो गए। तो उनके पर के हमें, तो हमारे पर के एक हमारी बहन है, हमसे छोटी है, तो उसके पर के मतलब चारों भाइयों से बड़ा एक मतलब भाई है, 4 भाई फिर उसी पे हैं। तो संगत जी, मेरे भाई के शादी हुई थी। मैं ये वाला सेक्शन नहीं शेयर करने वाली थी संगत जी, कि चलो छोड़, जो पुरानी बात हो गई फिर मेरे मतलब ऐसे मन में आ रहा ना ही तो मतलब शेयर कर सक्शन। तो आंटी जी, सक्शन थोड़ी सी बड़ा हो जाएगा, सॉरी आप प्लीज, मैंने नहीं बोल रही, मतलब ऐसे हो रहा तो सक्शन ये वाली सक्शन शेयर कर। तो आंटी जी प्लीज माफ करना, मुझे थोड़ी सी बड़ा हो जाएगा प्लीज सक्शन। पता नहीं गुरु जी क्या ही बुलवाएंगे, मुझे नहीं पता। गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ शुरू के सेक्शन शेयर करने। तो संगत जी, ये मेरा सपना है। तो मेरे पापा तो एक्सपायर हो गए थे, गुरु जी के श्री चरणों में चले गए थे। और शिवरात्रि के दिन था, मार्च में 8 मार्च को शिवरात्रि दिन मेरे पापा के प्राणदास 8 बजे निकल गए थे। तो मेरे पापा के 16वां साल लग गए इस साल को, पापा को गुजरे हुए। तो मेरी शादी करके संगत जी मेरे पापा गुजर गए थे। उसके बाद मैंने बहन को हम लोग भी मतलब मिलकर शादी किया। तो उसके बाद चारों भाई हैं, जैसे मम्मी को मतलब 2 बहन से छोटे हैं चारों भाई। तो बड़े भाई जो है मतलब हम दोनों से छोटे हैं ना संगत जी भाई। तो पहले भाई के हम लोग शादी करे से, हम दोनों बहन से छोटे जो है उसकी हम लोग शादी मतलब हुई थी संगत जी। भाई की जैसे गांव में परीक्षा लेन देन बोलते हैं ना, तो लड़कों को तो भाई के हमारे मतलब रोक करने आए थे, लड़की के घर वाले रोक वगैरह हुआ सब कुछ, तो चले गए रोक वगैरह करके, खाना पाना जो भी था सब कुछ इज्जत भाव हुआ संगत जी। तो वो सभी चले गए अपने अपने घर, हम भी घर के अकेले थी संगत जी। तो हम भी अपने घर पे मतलब चले गए। मेरे हस्बैंड माने नहीं, कहे नहीं चलो घर पे, हमें कल जाना है, निकलना है काम से। मैंने बोली मम्मी सब कुछ तो हो ही गया और हम भी जा रहे हैं घर पे। तो मेरी मम्मी बोली जाओ, नहीं मानोगे तो संगत जी उसी के रात में क्या हुआ, मेरे भाई की जिद रोक हुआ था, उसके रात में क्या हुआ कि उसी के रात में किसी ने लेडी ने, अब गुरु जी जाने मुझे नहीं पता, नलका के साइड में मतलब 7 जगह खून जैसा टीका था और 7 जगह संगत जी सिंदूर जैसा टीका था। तो संगत जी आप बिलीव ना करोगे, मेरी मम्मी और मेरे भाई की जिसका मतलब रोग हुआ था, ठीक उसी वाले रात में जिन रोक करके गए थे, उसी के रात में होती है ना संगत जी, उसी के रात वाले टाइम मेरे भाई की जिसका रोग हुआ था, इतनी तबीयत खराब थी संगत जी, उसका पूरा मुंह सूज गया, उसका अंदर गला ऐसे जैसे जीभ फट गई थी, ऐसा निशान बन गया, पूरा गला मुंह मतलब सूज गया था। और किसी ने औरत टीक दी थी, मतलब पता नहीं क्या जो टोटा मेरे नलका के पास कर दी थी। 7 जगह संगत जी खून टीका हुआ था और 7 जगह
संगत जी वो टीका था, सिंदूर टीका था। तो वही मम्मी थी, भैया थे सारे, मतलब सारा कुछ हुआ, सब चले गए अपने-अपने घर पे, मतलब खाना-पीना खिला के सब कुछ हुआ, सब सो गए थे। तो उसी की रात में संगत जी सब कुछ हुआ। मेरे भाई की तबीयत भी खराब हो गई, चलो ऐसे लटपट-लटपट चल रहा था संगत जी। तो मेरे भाई को 8-9 मई शादी हुई थी संगत जी। संगत जी हाँ, संगत जी फिर मेरे भाई की जब रोग सॉरी संगत जी, मेरे भाई के रोग वगैरह हुआ, हाँ, गला-वला मतलब संगत जी ठीक हुआ, दवा-ववा जो भी होगा, तो मेरे भाई कमाने गया। कमा के मतलब चले गए 2 पैसा कमाने बाहर, उनको शादी पड़ गई, कमाने चले गए। आए संगत जी छिनैती हो गया भाई के, लूट-पाट लिए, रास्ता मार के चोर चकारी का सुंघा-उंघा के। चलो जैसा तैसा निकला संगत जी, फिर पैसा कौड़ी इधर-उधर से लेके शादी ब्याह हुआ उनका संगत जी, भाई को। तो उनकी मतलब बीवी आई, 1 महीने मेरी मम्मी अनौनी-पठौनी जो भी है, सब कुछ ठीक-ठाक हुआ। तो दोंगे आई, ठीक थोड़ी-मोड़ी खुटमुट मम्मी से, ऐसे मेरी मम्मी के टेंशन हुआ शुरू हुआ उसको कि बहू से लड़ाई करना, ये वो करना, छोटी-छोटी बात में लड़ाई झगड़ा कलेश चालू हो गया। संगत जी तीसरे चक्कर आए, पूरा हो गया लड़ाई झगड़ा कलेश, संगत जी यही चल रहा था इधर, क्यों हो रहा लड़ाई झगड़ा कलेश। तो यही सब हुआ। फिर मायके मतलब चली गई, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव आ गया मम्मी में और मम्मी के बहू में, दोनों सास बहू में बहुत तनाव, लड़ाइयाँ कलेश झगड़े। तो मेरा भाई कह रहा मम्मी दीदी, मम्मी से ऐसे मम्मी रहने नहीं दे रही, लड़ाइयाँ करें, मतलब मेरी मम्मी इतना ऐसे पागल हो गई लड़ाई करने में कि देख ना सके। मेरी ना संगत जी भाभी थोड़ी काली थी, मेरा भाई सांवला था, भाभी थोड़ी काली थी। मैंने संगत जी एक बार जब देखने गई थी ना संगत जी, तो मैंने मना कर दी, मतलब मना नहीं करी, किलो मिठाई लेके गई थी, पैसा वगैरह दे के चली आई। फिर अगुआ से मैंने बोली कि ऐसा संगत जी, ऐसा किसी को डायरेक्ट नहीं मना करा जाता ना, सबको बुरा लगे। मैं कि हाँ लड़की ठीक है, मैं घर पे जाऊँगी तो फ़ोन करूँगी, आप सब आना देखने। तो अगुआ फ़ोन किया, तो मैंने मना किया, मेरे भाई ने मना कर दिया, दीदी लड़की ठीक नहीं है। मैंने बोला हाँ भैया मुझे भी नहीं, अपने घर में छिपेगी नहीं, लड़की सही नहीं है। फिर क्या हुआ संगत जी, मतलब ऐसे मना हो गया, तो अब वो मन गिर गया, करे यार बहुत अच्छी है लड़की, पढ़ी लिखी है, वो कर लो शादी। मैंने कहा मुझे घर में ना छिपेगी नहीं, लड़की अच्छी नहीं है। तो वही है संगत जी, जो किस्मत में होता हो के रहता। फिर हुआ ना, मेरे देवर लगता था, मेरे गाँव के थोड़ी दूर था, कह रहे भाभी आप कर लो, लड़की अच्छी है, अगर गाड़ी ले लो, गाड़ी भी देने की तैयारी में, कि गाड़ी उड़ी की बात नहीं है, देखो प्यार और शादी समान से नहीं होता है, ये ज़िंदगी जन्मिया ये बात होती है, शादी वो मिट्टी के खिलौना नहीं होता, चलो आज खेलो, टूट गया फेंक दो। ये शादी एक जन्मिया बात होता है, शादी बार-बार नहीं होती है। वही है संगत जी कह रहे हैं कर लो, फिर मैंने हाँ कर दी। मेरी मम्मी कह रही भाई मेरा नहीं मान रहा था, लड़की ठीक नहीं है, घर में सबसे अलग लगेगी, और सच में संगत जी बात वही हुआ। तो भाई ने मेरे भाई बिल्कुल नहीं मान रहा था, दीदी लड़की ठीक नहीं, मैं मुझे भी, फिर मेरी मम्मी देखो उल्टा समझाई कि लड़की क्या हुई, लड़की सही है, कर लो, घर में आएगी, साफ हो जाएगी, मतलब तब तक मेरी मम्मी के दिमाग ठीक था। मैंने बोला कर लो, तो अच्छा मान गया। अब मैंने बोली हाँ भाई चलो अच्छा कर लो शादी। तो उसने हाँ भर दिया, मतलब फिर हो गया। तो यही सब चलता रहा संगत जी। हुआ शादी ब्याह हुआ, वही बता रही हूँ संगत जी, आई दो दो चक्कर, एक चक्कर शादी का आई, दूसरे चक्कर दोंगे में, दोंगे में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, थोड़ी सी कलेश गलवा गलूस चालू हो गया, लड़ाइयाँ, और मम्मी में उसके में लड़ाइयाँ, ऐसी छोटी छोटी बात की छोटी मम्मी की चिड़ मचने लगी। और वो भी पता नहीं, हम तो थे नहीं, अब हम लोग भी शादी ब्याह हो गए, बच्चे वाले हैं, तो हम सब अपना अपना घर देखेंगे, मम्मी के यहाँ रहेंगे। फिर संगत जी ऐसे-ऐसे चलता रहा, फिर भाई ने फिर बहुत ज़्यादा दोंगे तेंगे तेंगे आई, लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो घर में खाने ना बनाए, मम्मी भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, उसने भी मम्मी अलग खाने लगी, कि मम्मी बोली मतलब गुरुजी जाने क्या है मुझे नहीं पता, संगत जी यही सब लड़ाई। तब वो भैया भाई ने मेरे उसको पहुँचा दिया, मम्मी अपने उसके मायके, और मेरे घर पे गया भाई, मैंने कहा भैया क्या हुआ, पानी पी लो भैया, मेरे संगत जी मेरे गोदी में भाई ने अपना मुँह डाल के इतना रोया, इतना रोया। मैं कहा क्या हुआ? कह रही दीदी मम्मी ने 3 दिन खाना नहीं खाने दिया और ना बनाने दिया, घर में इतना कलेश, लड़ाइयाँ और वो कर रही हैं दुनिया भर के। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने गई फिर दोबारा, भाई ने बोला दीदी यहाँ पर मैं नहीं रहूँगा, मैं भी परदेस चला जाऊँगा। मैं कही चले जाओ कोई बात नहीं। तो संगत जी चली गए, भाई मेरा परदेस चला गया।
اور میری بھابھی میکے چلی گئی اور اس کی، اب سنگت جی مجھے نہیں پتا، گروجی جانے، اس کی ممی اوجھا اوجھا وغیرہ ایسے کچھ ہے، وہ پھونک جھاڑ کرتی ادھر سنے ہوگی، پتہ نہیں اب گرو جی جانے، اس نے نا اپنے بہو کو، بیٹی تو ہے ہی ہے، میرے بھائی گیا پتہ نہیں کا کہہ کرا دی، تو یہ سنگت جی میرے بھائی نے بالکل بھول ہی گیا گرو جی جانے، میرا بھائی وہیں سسرال آتا ہے، سسرال سے پھر چلا جاتا ہے پردیس، پھر وہی سسرال کما کے آئے گا، سسرال رہے گا، اس کی بیوی بھی یہی دونوں کا حال ہے، مطلب گھر بھی بھول گیا بالکل، اور ممی کی یہ ڈرامہ، تو میں کہ چل کوئی بنا، وہ بھی تھوڑی خراب تھی، اس کی ساس بھی ایسے مل گئی، پتہ نہیں کا کہہ کرا کے، تو گرو جی جانے ہمیں نہیں پتا۔ تو سنگت جی پھر میرے ماجھل والے بھائی کے شادی ہوا، پھر ممی گر گئی، چکر میں جا رہی تھی ممی، وہاں سے لڑکا لے کے جا رہا تھا، 2 چکر سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا ہاتھ پیر دونوں ٹوٹ گیا۔ سنگت جی میں دلی میں ہوں، بچے کے لیے اپنا پڑھا لکھا رہی ہوں، تو سنگت جی میں نے کہ بڑا مشکل ہو گیا، ایک بہن ہے وہ بھی اپنے گھر پہ رہتی ہے، کہہ رہی دیدی یہ ماجھل والے بھائی کے شادی بیاہ ہو جائے، یہ بھی کم سے کم آئے گی، اچھے روٹی دے گی، اپنا دیکھے تاکہ کی، تو سنگت جی میری بہن نے بھائی کو شادی وغیرہ کرائی، دیکھ تاک میں نے گئی نہیں، مجھے کرا دو شادی میں آئیں گے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے سنگت جی، میں نے شادی میں گئی تھی سنگت جی، بھائی کو، ماجھل والے بھائی کے دوسرا نمبر کے بھائی کا شادی ہوا، اس کے ساتھ سنگت جی یہی ڈرامہ، ممی کے ساتھ، اس کے ساتھ ممی اس کو کری بھاگ بھاگ، اس کو مطلب سیم یہی ڈرامہ کہ ممی کے اندر کسی کو رہنے نہیں دوں گا، یہاں تو سارے بھاگ جاؤ یہاں سے، بس اس کے ساتھ یہ توڑا پھوڑی لڑائی جھگڑا، اتنی گندی گندی بٹ بولتی، گالی گپتاری سے سب چلنے لگا، تو میرا بھائی کنفیوز، ممی دیدی ایسے ایسے ممی کر رہے ہیں اس کے بھی ساتھ، میں کہ چلو ایک سے نہیں پٹا ایک دوسری، وہ بھی سنگت جی بہت اچھی بہو ہے، بنا نہانے کھانا بھی نہیں بناتی، ممی پورا مالش وغیرہ، ہاتھ پیر ٹوٹا تھا، وہ شادی جلدی ہم لوگ تھام لیے تھے، شادی کر کے آئی تھی، وہ مطلب ہاتھ پیر مالش کرے، کپڑے دھلے، ممی کی پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں وہی ہے سنگت جی، پتہ نہیں گرو جی کیا ہے، اور گرو جی یہ سب چیزیں جان سکتے ہیں سنگت جی، میں نے کہا ممی پہلے ایسا تھی نہیں، اب کیوں ایسا ہو گئی ہے سنگت جی، وہ جو ٹوکٹا کیا تھا سنگت جی اسی لیے کرا تھا ٹوکٹا کہ ہم لوگ غور نہیں کرے، وہ جو ٹیکا ٹاکا تھا بہت بڑا، وہ نکار پٹھار پتہ نہیں جو ٹوٹا کیا ہوا بھوت پریتی بادھا ہمارے گھر میں، کہ اس کی میری چاچی اس نے کری تھی کہ اس کی بہو پہلے پہلے آ رہا بڑا پیار ہو جائے گا گھر میں بڑے اچھے سے تاکہ سکون نہ ملے، تو سنگت جی یہی ہوا، میرے بیچ والی بھابھی دوسرے نمبر بھابھی اس کے ساتھ یہی، تو وہی سنتے ممی میری بہت مطلب ایسے اوپر چیز کا سوار ہوتا ہے، شادی بہت اچھا مانے گی، اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک ہی 2 یا 4 مہینے سب کچھ ہو جاتا ہے سنگت جی، میری ممی کے ساتھ میری مطلب وہ اپنے بہو کے ساتھ ایسی لڑائیاں کلیش، پھر بیچ والی ساتھ ہوتا تھا تو اس نے الگ ہو گئی، اس نے بھی پھر ممی کو گالی ولی بکنے لگی، بھائی ایک بار اس کو پہلے بہت برداشت کری، برداشت کرتے کرتے وہ بھی گالی بک، دونوں ساس بہو ہونے لگ لڑائی، پھر ممی سارا برتن اٹھا کے رکھ لی، اس نے پھر نैہر کے رکھ لی سنگت جی، تو وہی ہوا کرتا تھا، تو میری بھابھی کہہ رہی میں الگے بناؤں گی، ممی میری پٹافٹ الگے کھانا بنانے لگتی ہے سنگت جی، مجھے نہیں پتا سنگت جی کیا ہو رہا، پھر اس سے الگے ہو گیا، تو میرے یہ جو نہیں بتا رہی سنگت جی، میرا ایک بھائی مطلب آنکھ سے وکلام ہے، اس کا پیدائشی ایسے ہوا تھا بھگوان کی وجہ سے، تو اس کی بھی پیار میں بتائی تھی نا پچھلے سیکشن میں بولی تھی، اس کا بھی ابھی یہ ٹھنڈ میں یہ شادی ہوا تھا 15 اکتوبر کے، تو اس کے ساتھ سیم یہی لڑائی سنگت جی، نئی نئی بہو آئی ہے اس کے ساتھ یہی ہو رہا سنگت جی، لڑائیاں کلیش، اس کو بھی نکال دی گھر میں سے، بھاگ یہاں سے، اس کو اب ایک تو آنکھ سے ایسا پیر سے ایسا رونے لگا دیدی، وہ ایسے ایسے کر رہی ممی، اس کو بھی کھانا نہیں بنانے کھانے دیتی، تو سنگت جی جے پلوار ہمارے طے جگہ چھٹکے ہیں، ممی اکیلی گھر میں سنگت جی بالکل رہتی ہیں، تو میں نے گرو جی کے لے گئے، اب گرو جی کل اتنا رو رہی تھی، ارداس لگائی تھی گرو جی ممی کے کیا ہوا، پہلے بہت برا ہوا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ممی کے سنگت جی، تو سر پھٹ گیا تھا، سر میں گٹی گھس گئی تھی، تو سنگت جی آپریشن ہوا تھا، ان کے سر میں پائپ پڑی ہوئی ہے سنگت جی ممی کے،
मैंने सोचा डॉक्टर ने बोला था अगर ज़्यादा बोलेंगे इनको गुस्सा आएगा संगत जी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, इनका दिमाग भी मतलब हल्का हल्का हो भी सकता है, इनसे ज़्यादा कोई बात भी मत करो। तो मैंने सोचा कि वही सब होगा इनके दिमाग में, ये शुरू से बोलने लगी हैं, शायद वही इनको होगा। तो दिमाग नहीं काम कर रहा है इनके, हो सकता है दिमाग की वजह से इनको गुस्सा आता होगा संगत जी। यही मैंने सब सोचा, वो चीज़ जो करी हुई है वो हम लोग इन गौर भी नहीं किया, हम लोग भी ऐसा कुछ इन गौर भी इतना वो ख्याल भी नहीं करे संगत जी। हम मतलब इन गौर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जो करे हो करे भगवान ने। हम तो मतलब भगवान के ऊपर रह गए संगत जी। तो वो चीज़ ही संगत जी इतना हावी हो रही ना, मेरी छोटी वाली भाभी आई, इसके साथ तक गंदी लड़ाई, मेरे कपड़े दे दे, मेरी साड़ी दे दे, मतलब एक एक चीज़। मेरी माझी वाली भाभी के पाऊ जेब दी थी मम्मी, इनके ससुर के हाथ ही था वो ओ सॉरी संगत जी, मेरे दादी दादा के हाथ ने, दादी मतलब मेरी मम्मी के तब वो चलता था ना संगत जी, हंसली हंसली पुरान हो गई थी, मेरी मम्मी तोड़वा के गलवा के सोनार की यहाँ से वो छागल बनवाई थी। तो मेरे मांझिल वाले भाई के, बीच वाले भाई पे गहने कम, पैसा कम हो पाया था। तो ये मैंने कहा मम्मी ये अभी चढ़ावा के लिए शादी में जाने दो, ये पावजेब नहीं हो पा रहा, पावजेब कम पड़ रहा भाई, 5 थान उसको चाहिए गहना, नहीं कितना कम तो 5-6 थान तो चाहिए ना संगत जी गहना, उसको शादी में चढ़ावा डलरी पे जो डाल डलरी पे चढ़ता है संगत जी, उसको चाहिए। तो मैंने मम्मी से दिलवा दिया। फिर खुद मम्मी शादी करने के बाद मांगने रोने लगी, लड़ाई का मार दे, मेरा कपड़े दे, मेरा गहना दे। मेरी भाभी नहीं दे रही थी, मैंने फिर गई दिलवा दी, मैं कहा दे दो, तुम कमा के अपनी बहू के अच्छा से बहू को बनवा दो, कोई बंदे का कलेश नहीं करना देना मम्मी को। मम्मी की चीज़ था, मम्मी को सास दी थी, उनको चीज़ उनको वापिस दे दो, आप कमा के बनवा दो, उससे भारी बनवा दो। मैंने झगड़ा तो सोल्व करी, फिर अभी तक बन नहीं पाया संगत जी, लड़ाई अब लड़ाई है चलती जा रही घर के। संगत जी आज इतनी भारी हुई, तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास, भाई मेरा अपने अपने बीवी को मैके भेजा संगत जी, मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, 4 दिन मम्मी खाना नहीं बनने दी, ना खाने दी उसको, दोनों उपवास कर रहे थे संगत जी। मुझे नहीं पता गुरु जी के आगे बैठी हूँ कैसे कैसे क्या हुआ, पर जो बता रहे हैं मैं वही मानूंगी। ये बात संगत जी हमारे सबके, हमारी मम्मी नहीं होती है। मैंने बात कर रही थी, माजिद वाला भाई मेरे आया था, वो भी गाड़ी पर रहता, बालूल खलियाता, वो दी आया था। मैंने क्या हुआ भैया, कह रही मैं भी दीदी अभी गाड़ी खलिया के आ रहा हूँ, सोच रहा हूँ जाऊँगा अपनी बीबी को लेके आऊँगा, यहाँ माहौल गर्म है, और छोटे वाली भैया भैया के साथ हो रहा है सब, मम्मी गर्म है, मैं भी नहीं लाऊंगा। मैंने कहा क्या हो, तुम लेके आओ, तुम तो अलगे हो। कह रहा था मैं अलगे हूँ भले, बाकी मुझे भी मम्मी चपेटी के उसको भी गाली गलौज करेगी। संगत जी इतना घर के बुरा हाल, मम्मी के ऊपर पता नहीं क्या चीज़ ऐसा हावी होती है, इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल हो रहा। संगत जी मैं क्या करूँ, तो मैंने गुरु जी का अरदास लगाई, मैंने कहे गुरु जी आप देखो कि मम्मी के दिमाग, वो जो प्रेशर पड़ रहा, ऑपरेशन हुआ है, पाइप पड़ी, उससे हो रहा कि कुछ किया करावा है कि मम्मी अपने दिमाग में है, उनको दिमाग सही है कि नहीं है, गुरुजी मुझे पूरी डिटेल बताओ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के सत्संग आया था किसी आंटी को, गुरुजी बोले ये सत्संग सुन, तुझे दूध दूध पानी पानी हो जाएगा, इसमें सारा कुछ तुझे पता चल जाएगा क्या चीज़ है। तो संगत जी वो मेरी चाची ने करा रखी थी, वो करतब के रख कर रखी है, वो जो नलका पर टीकी थी 7 जगह खून का और 7 जगह सिंदूर टीकी थी, मेरी चाची बहुत बड़ा करतब कर रखी है घर में, इसके कलेश हुए कैसे सुख से रह रहे हैं। और संगत जी मानोगे नहीं, मेरा भाई 8 साल हो गया बम्बई में बीवी के लेके पड़ा है, बीच वाला भाई मेरा यहाँ पे गाँव में है वो, हम लोग भी जाते थे, हम लोग के खरीद ला के बना के खिलाती थी, हमारी भाभी बहुत अच्छी है, भैया भाभी मेरे बहुत अच्छे हैं, पर मम्मी के दिमाग पगलवाया गया है संगत जी, करके ये चीज़ें सनकवाया गया है। तो ये मेरी मम्मी किसी को नहीं चीनती, हम कल बताते रही संगत जी, हम मतलब मम्मी से भाई से बात कर रहे थे, तो मम्मी गालियाँ कह रही दीदी तुम्हें भी दे रही, छोटी वाली दीदी दे रही गालियाँ, मम्मी तुम्हें भी दे रही है, जब तुम लोग के नहीं चिंती है कि हमारी बीबी तो एक दूसरे घर के हैं। मतलब संगत जी मेरी चाची ने ऐसा कुछ करवाई है किसी को ना हो, ताकि उसको सिर में चोट लगी ऐसे करवाई है ताकि लगे कि पगला गई है संगत जी। तो गुरु जी हाथ जोड़ के विनती आपसे, उसने ऐसा क्यों किया, साफ साफ संगत जी गुरु जी ने बोले थे तेरी चाची ने कर रखी है बहुत भयानक,
घर में करतब कि कोई सुख शांति न रहे, जय पलवार। और संगत जी यही हाल होता है, जय पलवार मम्मी हमारी इतना हावी हो जाती है संगत जी, अपने बहू बेटा की किसी को नहीं देख सकती, इतनी गंद वाला बट बोलती है संगत जी, इतना गंद गालियां बकती है कि मैं क्या ही बताऊँ। सामान खाना रहेगा ना, बना के कुछ भी रहेगा, मसाला छींट डालेगी, अलगे रहेंगे तभी नहीं देखेगी, इधर तो डोलेंगे सामान छींट देगी, सामान फेंक देगी, सब कुछ मतलब दिमाग में उसको ऐसा हो जाता है। हम भी जाएंगे ना, हमें भी सुनाएगी, तुरंत ऐसे सुनाएगी ना कि हमारा मुर्दा उठ के भागे। मतलब मम्मी की दिमाग ऐसा घुमाई पड़ी है। गुरुजी ने भेजन, तेरी चाची सबसे छोटी वाली तेरे चाचा के वाइफ कर रखी है घर में करता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने एक एक बात, आज गुरुजी की कृपा से सब कुछ पता चला। मम्मी ने वो कर्तव्य जो किया था संगत जी, उस पे मतलब खर रख के जला दी केरी, वो जब जो करे होगा, जल उल के भस्म हो गया होगा। अब हमारे सब कोई संगत जी, कोई पलवार हमारे सब वो चीज के लिए हमारे सब आता, कोई इनगौर कर दिया, कभी ख्याल ही नहीं किया संगत जी। आज वो चीज एक एक पलवार को बिखेर रही है। और हमारे गुरु जी की कृपा से भैया भाभी इतने अच्छे हैं ना संगत जी, मेरा भाई मम्मी से रो पड़ते हैं, कोई उनको जवाब नहीं, ज्यादा अति करते हैं, इतना सनक जाती, इतना सनक जाती संगत जी ना। कहते रही छोटी वाली भाभी का भाई कितना दिन शादी हुआ, उसको भगा दी, वो मायके गई हूँ, भाई फोन करके मेरी बात हुई, करी दीदी ठीक हो, मैंने कहा ठीक हो। भाई मेरा कल आ रहा, कल आया है लखनऊ में दीदी, संगत जी लखनऊ में, वहाँ रात भर सोया, वहीं बस छोड़ दिया, किराया कि कल सुबह 6 बजे बस मिलेगी दिल्ली के, तब रवाना होना, तब जाना। मेरे भाई 6 बजे भूखा प्यासा संगत जी, मेरा भाई वहाँ पर लखनऊ पर था। मैंने फोन करके दीदी गई, दीदी यहीं बैठे, मैं कहा बाबू बैठे कहीं जाना मत, मेरे घर पे सुबह आप जब बस मिले पकड़ के सीधा चलाना, मैं बेटा को भेजूंगी लेने। तो संगत जी मेरा बेटा गया है लेने भाई को, ई टाइम हो गया, 4 बज गए, भाई मेरा अभी तक नहीं आया, बस बहुत लेट हो गई। कि यही मेरा शुक्राना समझना था संगत जी, घर में इतना बड़ा करा रखी मेरी चाची कि मम्मी मतलब जब उसके ऊपर कोई चीज हावी होता ना संगत जी, कोई भी किसी की नहीं छीनेगा। तो सॉरी गुरु जी, पापा आप उसको सद्बुद्धि दो, अकिल दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, उसको दिमाग ठीक करो। ऐसा क्यों कर रही है गुरुजी, हमारे जय पलवार तैयो छितिर बितिर करी है संगत जी। पहले मेरा घर इतना अच्छा, तीनों भाई इतना अच्छा कमाते थे, मतलब इतना अच्छा कमाते थे, इतना अच्छा प्रेम व्यवहार था, सब इतना इकट्ठे थे ना। मेरी चाची को 5 बेटे हैं, एक का शादी हुआ, 4 को हो ही नहीं रहा है, वो सबसे लड़ाइया झगड़ा कलेश मारपीट, उसके ऊपर कई केस हो गई है संगत जी, उसने करवा ली इससे किसी से लड़ाइया बुरी तरह करी। अब मेरा बेटा बड़े बड़े मैं मार करूंगी सबसे संगत जी, आते जाते पता नहीं क्या करती है, इतना जलती ना, मेरी मम्मी कई बार मार भी चुकी है, हम लोग रहते नहीं है, और मम्मी लड़ाई कह के सबको भगा देती, मम्मी पड़ती है अकेले, मम्मी को गालियां बकेगी, मम्मी को मारेगी, क्यों हम लोग है नहीं वहाँ पे। और मम्मी भी अपनी से बहुत जलती है, वो हर एक तरफ से हर एक नाजायज के संगत जी फायदा मेरी चाची उठा रही है, मेरे एकदम घर के सामने कहीं निकलेगी, आएगी जाएगी ना बेअर्थ के, गालियां बकते आएगी, गालियां बकते जाएगी। गुरुजी आप प्लीज पापा उसको सबक सिखाओ, उसको सद्बुद्धि दो, आप नहीं देखना गुरुपा की बर्दाश्त से बहुत ज्यादा कर रखी है गुरुपा हमारे। जय भैया भाभी मम्मी सो, मम्मी अपना पलवार भी, अपना बेटा भी नहीं छीन रही है, अपना बहू तो छोड़ो दूर के है, अपना बहू भी नहीं छीन रही, अपने बेटा को नहीं खाने दे रही मम्मी, ये कौन मानो नहीं संगत जी। 5-6 कुंटल गेहूं चावल सड़ गया, मेरी मम्मी किसी को नहीं खाने दी, सड़ गया फेंक दी, करी मैं नहीं खाने दूंगा, मेरा है। और भाई ने कर दे हैं, खेती में करते हैं, काट बा के ला के घर में रख देंगे तो खाने नहीं देंगे। मेरे भाई ने खुद 1 किलो संगत जी खरीद के ला के खाता था अलग हो, तभी नहीं खाने देती ढंग से। तो संगत जी गुरु जी बस सब ठीक करो, मेरे घर में मेरी मम्मी को दिमाग ठीक करो, अच्छे करो। तो संगत जी मैंने कल कितना गुस्सा आया संगत जी, कभी कभी ना गुस्सा इतना आता है, मैंने कहा कि गुरुजी आप देखो, अगर मम्मी ऐसी पगलाई है, अपने बच्चे को नहीं देख रही, हमारे सबके गालियां पक रही है, तो मैंने संगत जी बोला मेरी मम्मी को उठा लो गुरुजी,
ये तो किसी को ना जीने देती है, उसको मुक्ति दे दो, ना वो किसी को जीने देती है, ना कुछ जी रही है। घर में इतने अच्छे-अच्छे हमारे भाई हैं और हर एक तरफ से कमज़ोर कर रखी, भाई पटीदार उसको भी 4 गालियाँ सुनाते हैं, कोई किसी को टिकने नहीं देती घर में। और इतना गंदी-गंदी दूर-दूर चिल्ला-चिल्ला के गालियाँ बकेगी, हर भाई को कमज़ोर कर दी है। एक दूसरा बंदा संगत जी कभी नहीं बोल सकता, जबकि आँख उठा के देख नहीं सकता हमारे सबके भाइयों के। अब वो चीज़ वो बंदा देख लेता है जो नहीं बोलना चाहिए, वो बोल के चला जाता है संगत जी, कि कमज़ोर है, मम्मी ने कमज़ोर कर दी, कोई रह ही नहीं रहा घर में। लड़ाइयाँ कलेश हर वक़्त मारो काटो, मम्मी ने यही इतना बड़ा क्या चीज़ हावी होती है उसके ऊपर संगत जी, वो कर्तव्य जो कर रखी है हमारे घर में संगत जी। मैं तो मेरे गुरुजी ये सारी बात बता, मैं कहा गुरुजी आप ठीक कर दो। और संगत जी इतना मुझे मेरा रोना है, मैं कहा संगत जी आज मेरे इच्छा तो होता ना, मैं सारे भाइयों भाभी के अपने घर में ही बुला के रखती कि यहीं रहो पर रहो, क्योंकि हमारे जे 3 भैया भाभी की शादी गई है, अलग-अलग बिलक रहे हैं, अलग-अलग कमरा ले हैं। अपने बच्चे सो अपने सबसे परेशानियाँ ना देती कि मम्मी अकेली है, कभी-कभी मम्मी के देखने के चक्कर वो लोग घर नहीं छोड़ेंगे, बड़ा वाला तो चली गया, उसकी सास अपने कब्ज़म कर ली, क्या कर ली, वो संगत जी घर पे आ ही नहीं रहा। माजिल वाला कि हमारे सब पे कि वो मायम परा है, कोई नहीं, हमारी बहन है, आएँगी, जाएँगी, उनको दाना-पानी कौन पूछेगा? हमारी भाभी के मैंने कहा चली जाओ, कह रही दीदी मैं नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, आप लोग आओगे तो खाना-पानी कौन देगा? बस यही है भरम-जाल में तो मायके हैं। कल मेरा मांझिल वाला भाई कहे कि दीदी मैं आया हूँ, जा रहा हूँ, दीक्षो को मम्मी को लेने में के जाके ले आओ, माँ बेटी को। कह रहे दीदी नहीं जाऊँगा, मम्मी कलेश कर रखी बहुत ज़्यादा। अब मैंने कि क्या हो तुम तो अलग हो। कह रही दीदी अलग हो कहा तभी भी गालियाँ पक उसने गए नहीं डेर मारी वापिस अपने काम पे संगत जी चला गया। किसी को खाना भी नहीं खाने देती मम्मी। मतलब वो चीज़ कर्तव्य जो मेरी चाची कर रखी इतना हावी अब हुआ हम लोग समझ नहीं पाए संगत जी। कि कल मैंने मुझे सारी बात गुरुजी ने बताए थे कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तेरे घर में ना एक सूअर का आत्माएँ घूम रही है और वो आंटी घूमती है रात-रात को उठ के सच संगत जी मेरी मम्मी की सेम यही हाल होता है मेरी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी सोच कुछ दिन बाद नई-नई शादी होगी बस प्यार करेगी, 1 आध महीने से कोई-कोई गलतियाँ लेके ना लड़ाई चालू हो जाएगी और सीधा कहेगी भाग जाओ यहाँ से, मैं अकेली रहूँगी, भाग जाओ यहाँ से। संगत जी मेरी चाची खेत पूरा काट ली है, ये नाजायज़ के फ़ायदा उठा के क्रिया जो मारन क्रिया कर के ना क्योंकि भैया या भाभी भी किसी की मम्मी टिकने नहीं देती घर में और मम्मी मम्मी ज़रा सी बोलती है वो छेक लेती है, उसको गाली एक-एक बकती है। वो जान रही है कि इसका बेटे के लिए मैंने भगा रखी हूँ कर तब करके। घर में कोई संगत जी उतना बड़े घर में 5 कमरे हैं, 1 कच्चा घर है, हॉल है। मेरी मम्मी अकेली उस घर में रहती है संगत जी, पता नहीं क्या चीज़ क्रिया उसके ऊपर कर रखी है। ये नहीं सही ये अगर सही रहेगी सारे इसी के ऊपर करिए जब मालिक नहीं सही रहेगा, तो सारे भी नहीं सही रहेंगे, बिखेरे रहेगी, वो मज़ा लेती है, हँसती है संगत जी। तो मैंने बोला मैं कहा गुरुजी आज हमारी एक छत होता ना, तो हम अपने सारे भैया-भाभी के अपने घर पे बुला लेते कि हम खुद किराए के मकान में रह रहे हैं संगत जी। मेरे भाई हमसे छोटे हैं, हमसे भटक रहे हैं, उनको हम नहलाएँ-धुलाएँ, बना के खिलाएँ, अपने हाथ से उनको हम पाले हैं। जैसे अपने बच्चे पाल रहे हैं, आज हम उनको भी ऐसे पालें, उनको सबके चक्कर में संगत जी मैंने पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाई। नहीं हमारे भाई हैं छोटे-छोटे हम पालेंगे, मैंने ही तो उन लोगों को मैंने पढ़ाई-लिखाई मम्मी ने सारा कुछ छोड़ दी मेरे को मैं कर दी, मैं पढ़ने भी नहीं गई संगत जी स्कूल में उन लोग के चक्कर में इतना प्यार भाई मेरे चारों भाई से इतना हो गया था, मुझे ही पूछे हर वक़्त हर पल मम्मी, दीदी, दीदी। तो संगत जी मेरे वो भाइयों के ऊपर कष्ट पड़ता है ना मुझे जिसमें मेरा कलेजा दहक जाता है। संगत जी ये मेरे मायके का हाल है। तो गुरुजी मुझे साफ-साफ बता दिए कि गुरुजी आप ही रक्षा करो, मम्मी के दिमाग ठीक करो गुरुजी। सॉरी गुरुजी मम्मी के लिए मैंने बोला आपसे बड़ गंदा कि मम्मी को उठा लो जब किसी को नहीं रहने दे रही है, घर में इतना कलेश मचा रखी है गुरुजी हमें नहीं पता कि मम्मी के ऊपर ऐसी चीज़ है, वो जो कर्तव्य किया था मम्मी के ऊपर पुरानी चीज़ हो गई संगत जी 8 साल हो गया संगत जी। 8 साल में जितनी भाभी शादी करके आती हैं 1 महीने सही रहेगी, उसके बाद को लेके भगाना, गाली-गुप्तारी देना, किसी को खाना नहीं खाने देगी। संगत जी खेत में अधिया मेरे खेत कम है संगत जी गाँव में, एक-दूसरे को बोते थे, आधा उनको देते थे, अनाज आधा अपना लेते थे। वो मानोगे नहीं संगत जी गाँव गेहूँ चावल सड़ गया, मम्मी ने भाभी को क्रिया कसम धरा जो लोग किलो-किलो ला के गाँव में खाते थे।
خرید کے ہم ہمارے بچے ہم بھی جاتے ہیں، ہماری بھابھی گلاس تک نہیں اٹھانے دیتی سنگت جی، اتنی اچھی بھابھی ہے ہماری، ساری بھابھی ویسے اچھی ہے سنگت جی، ساری اچھی ہے، پر یہ کرتب کہ ممی کے پاگل کر رکھا، ممی کسی کو نہیں رہنے دے رہی سنگت جی۔ میں نے تب بولا میں کہ گرو جی، تب مجھے بعد میں پتا چلا گرو جی بولے پتر یہ سکسن سن دودھ دودھ پانی پانی ہو جائے گا تیرے، میں کہ بہت بڑی مارن کریا کری ہوئی ہے گھر کے اندر، اس لیے کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے، اتنا جلن رہی۔ اور میرے بھائی سنگت جی ایک دم چاروں بھائی بنا منہ کے ہیں، میں نے کتنا دن بڑے والے بھائی سنگت جی جب تک بات نہ کر لے چین نہ پڑے، دیدی یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے حال، مطلب اتنا پوچھتا رہتا کیسے ہیں بچے بابو ٹھیک ہے سنگت جی، ایسا اس کی ساس اپنے بس میں کر لی بڑے والے کے، بھائی میرا کماتا ہے وہیں بمبئی سے سسرال جائے گا، سسرال سے بمبئی جائے گا سنگت جی، بڑی دن تک اس کے لیے میں روتی رہی بلکتی رہی کہ ہم سے چھوٹے ہی کیا ہو رہا ہمارے گھر میں، اور وہی حال چھوٹ یہ جو آنکھ کی پیدا رہا ہے آنکھ نہیں ہے اس کے ساتھ ممی وہی سیم حرکت ہر بہو کے ساتھ کر رہی ہے، اور خود کے اکیلے گھر میں ہے اور سوتی نہیں ہے، رات بھر گھومتی ٹہلتی، وہ چیز اتنی حاوی گئی ہے سنگت جی ممی کے اوپر، میں بول نہیں رہی تھی سنگت جی، شیئر نہیں کرنے والی تھی، میرے بڑے من میں آئے تو شیئر کر سنگت جی، یہی میں سکسیس شیئر گرو جی بولے کہ پتر تو یہ سکسیس شیئر کر، میرے من میں آیا تھا تو سوری آنٹی جی، سنگسن بہت بڑا ہو گیا، میں گرو جی کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں سنگت جی، سارے گرو جی سے ونتی کرو میری ممی ٹھیک ہو جائے، گرو جی مہاراج یہ حل یہ بری نظر سے جلا کے راکھ کر دے، میری ممی کے اندر میا دے، اپنے سارے بچوں بہو بیٹا کے ساتھ بٹورے اکٹھا کرے تو ہم سارے پریوار کے ساتھ اپنے یہ سکسن شیئر کروں گی، جس دن ہمارے گرو صاحبہ اکٹھا کر دیں گے میرے بھیا بھابھی کا اور ممی کا اندر ممتا دے دیں گے، یہ بری شکتیاں ہمارے گرو مہا شیو جلا کے راکھ کر دیں گے، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی ہمارے ایسے ہیں سنگت جی، ہمیں سب کو گور کر دیے وہ کرتب ہے تو گرو جی آج وہ کرتب اتنا گرو جی بتا رہے ہیں اتنا حاوی ہو گیا نا، کسی کو نہیں رہنے دے گا، نہ تیری ممی کے اوپر آنٹی کے اوپر وہ بہت زیادہ حاوی ہوا ہے، اس کا دماغ بھی پاگل کر دیتا، وہ دیکھنے نہیں چاہتی کسی وہ سکسن سنگت جی، وہ کرتب مارن کے لیے ممی کے اوپر کروا رکھی ہے کہ یہ گھر کے مالکن ہے، یہ نہیں سہ رہے گی کوئی بھی نہیں، اور وہی حرکت کروا رکھی ہے سنگت جی میری چھوٹی چاچی کرتب کہ یہ نہیں اس کی ماں نہیں صحیح رہے گی تو کوئی بھی نہیں رہے گا سنگت جی، یہی میرا شکرانہ سکسن سنگت جی، پلیز سب کوئی ہاتھ جوڑ کے گرو جی سے ونتی کرنا گرو جی میرے مائکے میرے بھیا بھابھی کے ممی کے گھر بسا دو گرو جی، آپ ٹھیک کر دو پلیز، پاپا سارے خوش رہے، میں بہت بہت کر رہی ابھی تک بھائی آیا نہیں ہے، آ رہا بھوکا پیاسا ہوئے پڑا تھا سنگت جی، میرا اتنا من دکھی کہ سنگت جی میں اپنے ہاتھ سے پال رکھی ہوں بہن کو، جو بھائی کے اوپر کشٹ برتا میں تینوں بھائی میرے سے بتاتے پر جو بڑا والا بھائی ہے نا سنگت جی اس کی ساس اس کے اوپر کر رکھی، اس سے فون کچھ نہیں کرتا، میں بڑی دن تک روتی رہی، کئی بار سپنے میں آیا تھا نا سنگت جی کہ سوئم بھائی نے پرچی دکھایا مجھے سپنے میں کہ دیدی یہ میری ساس میرے اوپر کر رکھی ہے، میری ایک دم سے آنکھ کھلی، میں نہیں سوچتی تبھی میرا بھائی فون اور نہیں کرتا میرے پاس، سنگت جی جو کمائی ہو رہی ہے اس کی ساس مطلب پوج رکھی ہے، کچھ اوجھا کچھ پتہ نہیں کیا جادو منتر ٹوٹکا وغیرہ کرتی، مجھے بعد میں پتہ لگا کہ ان کی ساس اوجھا ہے تو اپنے بس میں کر لی، سنگت جی میرا بھائی اپنا تو گھر ہی بھول گئی، چھوٹے بھائی کی شادی میں آیا تک نہیں، نہ وہ آئی نہ اس کی بیوی آئی، سنگت جی ہمیں جو بھی ہے کرے شادی، جو ہمارے پاس 40-50 ہزار تھا ادھر ادھر کجری لے کے گئے، میں نے لگا کچھ بھیا نے دیا میرا، بس کسی طرح شادی ہو گئی تو اچھا تھا، 1 مہینے اچھا ہوتا، اس کے بعد دیکھو کیا ڈرامہ بازی گھر میں وہ چیزیں کتنی حاوی بھائی ہے، کسی کو نہیں رہنے دیتے، ممی خود نہیں چینتی ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، اتنا دشمن بنی پڑی ہے، سوری آنٹی جی یہ میرا سکسیس بہت بڑا ہو گیا تھا سنگت جی یہی میں اپنے باڑی کو ورام دیتی ہوں، ہمارے گرو جی سب کچھ بتا دیں، شکرانہ میرے گرو جی اتنا بڑا گرو جی ہمیں سب کچھ آج یاد دلائے، خیال دلائے تیرے گھر میں مائکے میں بہت بڑا
किया हुआ है, कर्तव्य इसलिए कोई नहीं, इकट्ठे रह रहे हैं पलवा, तेरी माँ के ऊपर आंटी के ऊपर बहुत बड़ा चीजें गंदी वाली चीज हावी होती है, तो उसके लिए लख लख बारी शुक्राना, कोटम कोटम शुक्राने मेरे साहिबा, मेरे गुरुजी। हर पल हर वक्त आप मम्मी को बचाना गुरुजी, कुछ ना हो मम्मी को, बस सारे परिवार इकट्ठा करना, जो वो सब चीज है किया कराई क्रिया जादू मर्तद सब भस्म कर दो गुरुजी। मेरे भैया भाभी को मम्मी को सबको इकट्ठा कर दो गुरुजी, अपने घर पे आए और रहे गुरुजी। मैं गुरुजी सच बताई बिल्कुल परेशानियां देख के ना मैं जोधपुर में ही बल्कि दुनिया में ना रहूं, इतना दिक्कत हो रही गुरुजी। और गुरुजी मेरी वो चाची जो है ना उसको आप ही देखना गुरुजी, क्या करना है उसके साथ कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी। उसका हम लोग क्या बिगाड़े थे, शुरू से वो लड़ाई करती थी जलती थी, अब देखो क्या हाल ला दी घर में। संगत जी अब अपने वाणी को यही गुरुजी के मंत्र जाप से विराम लेते हैं गुरुजी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी।